नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री की पहली बार परत दर परत हम खोल रहे हैं। अगले आधे घंटे में आपको उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब सुशांत के परिवार ने कहा कि रिया काला जादू करती थी तो ऐसा लगा जैसे 2020 में कोई मनगढ़ंत बातें हो रही हैं। दरअसल मुंबई जैसे बड़े शहर में पॉश कॉलोनी में रहने वाले बड़े बड़े स्टार्स के घर कोई तंत्र मंत्र होता होगा, ये बात पच नहीं रही थी। लेकिन सही बात वही बता सकता था जो सुशांत के साथ, रिया के साथ उस घर में रहता हो। आपने पिछले 3 दिनों में सुशांत केस से जुड़े जितने भी नाम सुने वो सब के सब पहली बार हमारे कैमरे पर आए हैं। हमारे 10 रिपोर्टर्स ने बहुत तसल्ली से एक एक गवाह से आधा घंटा लंबी बात की। उसके बाद हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए और आपको सही अंदाजा लगेगा क्या वाकई कोई जादू टोना जंतर मंतर होता था। और 20 सेकंड का वीडियो बनाने के बाद रिया कहां है? पहली बार आप देखने जा रहे हैं 13 जून की रात से लेकर 14 जून की सुबह की पूरी कहानी। वो सारे किरदार जो उस वक्त सुशांत के घर में मौजूद थे। नीरज, केशव, सिद्धार्थ, दीपेश। पहली बार आप उन लोगों को सुनेंगे जिन्हें रिया के सुशांत की लाइफ में आने से लेकर रिया के घर से जाने तक की सारी जानकारी मालूम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुशांत को हंसते हुए भी देखा और उन्हें रोते हुए भी देखा है। हमारे मुंबई ब्यूरो के चीफ जयप्रकाश सिंह और एंटरटेनमेंट एडिटर जोयता मित्रा पिछले कई दिनों से उन सभी छोटे बड़े किरदारों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे कई संवाददाताओं ने ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला जो सुशांत की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की एक एक डिटेल जानते हैं। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है इसलिए कुछ लोग तो कैमरे पर आए लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ फोन पर बात की। सबसे पहले नीरज की बात सुनवाते हैं। 14 जून को सुसाइड वाले दिन नीरज सुशांत के घर पर मौजूद था। सुशांत के डॉग को घुमाने ले गया था। नीरज ने बताया कि सुबह 7 बजे के आसपास सुशांत से बात हुई थी। तब उनका मूड सही था। उन्होंने पानी मांगा, पानी लाकर दिया। इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। इसके बाद जब कुक और दूसरे लोग खाने के लिए पूछने आए तो दरवाजा नहीं खोला। नीरज ने बताया जब किसी तरह लॉक खोला तो जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। सुशांत पंखे पर झूल रहे थे। पहले सिद्धार्थ था, उसके पीछे दीपेश था और उनके पीछे मैं था। जो सैफ था वो नीचे था, वो उनको ड्रॉप करने के लिए गया था, गेट बंद करने। हाँ, चाबी वाले का। तो मैं जैसे गया तो जैसे दीपेश गया, वो सॉरी सिद्धार्थ जाने के बाद वो एकदम देखा तो ऐसा मंजर, वो एकदम बाहर आ गया घबरा के। तो जैसे हमने देखा तो उसके बाद तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, फिर दिमाग ही काम नहीं कर रहा, फिर ये ऐसा कैसे कर लिया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी निकल के बाहर जाने पर सबसे पहले क्या पड़ा नीरज? कुछ नहीं पड़ा था सर, पंखे में बिल्कुल लटके हुए थे, बिल्कुल पंखे में लटके हुए थे। हाँ, हमें पहले मैंने उनकी जैसे देखा ना, ऐसे देखने से ऐसे लग रहा था कि मतलब कुछ ही नहीं है। फिर ऊपर की तरफ देखा तो फंदा लगा हुआ था, तो फंदा लगा हुआ तो उसके बाद तो फिर हमारे होश वो सब गायब हो गए। फिर कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद इतने में फिर उन्होंने जो भी पुलिस रह गई, हॉस्पिटल वगैरह कॉल किया। फिर तब तक उनकी सिस्टर भी आ गई थी। इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता दुबे ने बात की, रिया के बारे में पूछा। नीरज ने बताया कि रिया के घर आने के बाद सारा कंट्रोल रिया के हाथ में था। रिया ही सुशांत को दवा देने लगी थी। नीरज ने बताया कि यूरोप से आने के बाद से ही सुशांत की तबीयत खराब रहने लगी थी। जो खर्चा वर्चा जो इधर उधर था वो सब, मतलब जो सामान आना जाना सब रिया मैम के हाथ में था, क्योंकि वो सर के क्लोज थे। क्योंकि हम तो गूंगे इंसान, हम क्या बोलेंगे, हमें तो जो बोलेंगे वो करना है। हमें कुछ खर्चा वर्चा जो भी मेंटेनेंस है सब उनके हाथ में आ गया था। तो कुछ भी चाहिए रहेगा, किसी को कुछ भी देना तो वो बोलती थी तो हाँ हो जाता था। तो पहले सर से हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते थे, हाँ के सर ही हैं। उसके बाद तो हम ये सोचते हैं अब रिया मैम ही है, जो भी है उन्हीं को ही, मैम हमें ये दिक्कत है, मैम हमें वो दिक्कत है। तो वो सब कुछ वो मेंटेनेंस करती थी। हर चीज़ के लिए वही बोलती थी, ऐसा करो, तुम ऐसा करो, सब वही बोलती थी। आप लोग को सारी निर्देश दिया करती थी, ये करो, ये लाओ। हाँ, वो बोलती थी। वो मतलब सर से ज़्यादा वो ऑर्डर देती थी। जी। दवाइयाँ वगैरह तो रिया मैम देती थी, हम तो नहीं देते थे। वही देती थी दवाइयाँ वगैरह का, तो उनका ही जो भी चल रहा था, जो इलाज जो भी मतलब सब कुछ उनके हाथ में होगा था। कैशिंग वेशिंग जो भी रहता है। यूरोप गए थे, यूरोप जाने से पहले ठीक थे। उसके वहाँ से आने के बाद तो थोड़ी उनकी तबीयत ना डाउन सी लग रही थी।
इसके बाद नीरज ने एक और चौंकाने वाली बात कही। नीरज ने बताया कि सुशांत को अपने पिछले फ्लैट में कुछ आवाजें सुनाई देती थी, लाइट अपने आप जल जाती थी, लिफ्ट खुद ब खुद चलने लगती थी। इन्हीं सब बातों को देखकर बांद्रा वाले घर में पूजा हुई थी और उस पूजा में रिया चक्रवर्ती भी शामिल हुई थी। भूत प्रेत तो देखो हमने भी कभी देखा नहीं। जो बांद्रा वाले जो फ्लैट है ना, उस पर ऐसा महसूस होता था, कभी लाइटें बंद हो जाती थी, कभी ड्रम की आवाज़ें आती थी, तो थोड़ा बहुत लिफ्ट कभी ऊपर से नीचे आ जाता, तो सर को थोड़ा बहुत मतलब वहाँ डर लगता था थोड़ा बहुत रात को। तो हमें बोलते थे खाना बनाने वाले कुक और मैं, तो हमको बोलते थे तो मैं अंदर रूम में सो रहा हूँ तो आप हॉल पे सो जाओ, आप लोग डॉगी वगैरह लेकर सो जाओ। सुशांत भी डर जाते थे? हाँ, कभी कभार डरते थे, हमसे पूछते थे कि रात को तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हो। तो मैंने बोला सर हाँ, मेरे को एक बार वॉकी टॉकी में आवाज़ आया था, तो मेरा नाम ले रहा था नीरज नीरज, लाइट बंद करो। तो जैसे मैं उठ के गया तो देखा तो लाइट बंद करने के लिए, तो लाइट तो ऑलरेडी बंद पड़ा हुआ था। सर ने पूजा करवाया था घर पे। पूजा में कौन कौन था? पूजा में सर थे, सर के जितने भी हम लोग थे, स्टाफ वगैरह, और उनके जो फ्रेंड वगैरह थे। रिया मैम, हाँ रिया मैम भी थे उस टाइम। रिया मैम तो जब मैं आया था ना, जब मेरे आने से पहले 1-2 महीने से पहले उनके साथ में वो। अभी तक हमने आपको सुशांत के स्टाफ नीरज की बात सुनाई। अब आप उस शख्स की बात सुनेंगे जिसने सुशांत को आखिरी बार जिंदा देखा था, जो 14 जून की सुबह सुशांत के घर में ही मौजूद था। वो शख्स जो सुबह से रात तक सुशांत का ख्याल रखता था। ये है सुशांत का कुक केशव। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य काफी दिन से केशव को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब केशव ने इंडिया टीवी पर सुशांत के फॉर्मर कुक अशोक का इंटरव्यू देखा तो आज वो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। केशव ने वीडियो कॉल के जरिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। केशव ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। केशव ने उन सवालों के जवाब दिए जो सुशांत को लेकर सोशल मीडिया पर बार बार फ्लोट किए जा रहे थे। मसलन क्या सुसाइड से एक रात पहले सुशांत के घर पर पार्टी हुई थी? लेकिन केशव ने इस सवाल को सिरे से खारिज कर दिया। केशव ने बताया कि घर में सब नॉर्मल था, कोई पार्टी नहीं हुई थी। 13 तारीख को क्या हुआ था, मतलब एक दिन पहले? एक दिन पहले तो बस नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। जो 14 तारीख को सुबह बनी, मतलब कुछ था। मेरे को बोला आप कैसे, सब बढ़िया, सब बढ़िया, मतलब खुश था, इतना वो तो नहीं था। अच्छा। और फिर 14 आप लोगों को कैसे देखा? आप लोग के घर में क्या हुआ था, कैसे देखा आप लोगों ने? जैसे 14 तारीख को सुबह तो मैं जूस किया, जैसे लॉन्च को मिलने चले गए। अच्छा। लॉक था और उसके बाद मैं लॉक किया तो वो लोग में तो सब तो 4 जन था। लोग ने बताया अंदर से लॉक है, कभी कोई सर अंदर से लॉक करके सोता था। फिर हम लोग बोला सोया होगा, तो थोड़ा देर में हम लोग को मैं ऊपर भेजा नितेश और उसको खुद होगा। फिर हम लोग लॉक किया और फोन किया तो अंदर से रिंग बजता था, नहीं उठाता। उसके बाद फिर वो गोरेगांव दीदी, नीता दीदी को फोन किया, फटाफट चाबी वाले को बुला के लॉक तोड़ो बोल रहा। अच्छा, ओके। और ये रिया का व्यवहार कैसा था? रिया का, क्यों अशोक भाई बता रहे थे कि सारे पुराने लोगों को बाहर निकाल दिया, किसी को रखा नहीं, सारा नया स्टाफ लेके आया। वो तो सर अभी नया आता रहता था, वो तो पुराना आएगा बनाया जाएगा, वो तो ऐसे होता है। हाँ, लेकिन अब काफी सारा निकल गया था। केशव ने कई और चौंकाने वाले खुलासे किए। केशव के मुताबिक जब सुशांत रिया के साथ यूरोप टूर पर गए थे तो ठीक थे, लेकिन वापस आने के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। केशव ने बताया कि यूरोप से लौटने के बाद ही सुशांत ने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, सुशांत कई बार रिया के साथ रोते भी थे। सुशांत भाई कैसे बीमार कैसे पड़े थे? अच्छा, बीमार कैसे हुए थे सुशांत भाई? सुशांत दीपावली को गैस चला गया था, तब से मतलब ज्यादा ठीक था, आने के बाद बीमार हो गया था। अच्छा, कैसे, लेकिन क्या हुआ था उनको? वो डिप्रेशन में कैसे चले गए थे वो? सर एक तो इतना आया, बीमार हो गया था और उस हॉस्पिटल ने किया था। अच्छा, किसने हॉस्पिटल में डाला था? मुंबई। अच्छा, मैडम रिया, आपसे आखिरी बार क्या बात किए थे सुशांत भाई? सुबह तो बस ये कैसे 14 तारीख को सुबह उठा 6-7 बजे। उसके बाद आपने सर ने बोला कैसे सब ठीक है, और ऊपर 8-8:30 बजे जूस दे के गया था।
अनार का जूस और नारियल पानी और केला तो वापस किया था और नारियल पानी और अनार का जूस भी लिया था। अच्छा, और रिया के साथ झगड़ा हुआ था क्या 8 तारीख को? मैंने झगड़ा सब सुना मैंने। तो रिया घर क्यों छोड़ के गई थी? उनको क्या हो गया तो सब मेरे को मालूम नहीं। 8 तारीख को चला गया था अपना भाई और बैग लेके निकल गया थी। अच्छा, वो बैग लेके निकल गई थी? जी। अच्छा, तो साथ में क्या कुछ अपना लैपटॉप वगैरह भी लेके गई थी क्या? सुशांत का लैपटॉप, पर्स? कपड़ा लेके गई थी बस, अपना कपड़ा लेके गई थी, 2 बैग बस। कुछ देर पहले आपने नीरज से सुना था कि यूरोप से आने के बाद सुशांत की तबीयत खराब रहने लगी थी। केशव ने इस बात को कंफर्म किया। सुशांत के कुक केशव ने बताया कि सुशांत काफी डिप्रेस रहने लगे, लेकिन जब पूछा गया कि क्या जादू टोना भी होता था, इस पर केशव ने कहा कि यूरोप से आने के बाद रिया के घर में एक पूजा जरूर हुई थी, लेकिन ये कैसी पूजा थी इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं। क्या होता था केशव भाई, क्या होता था उनको? ऐसे कैसे बीमार हो गए वो? किसी से मिलना जुलना बंद हो गया था, ज्यादा बात करना कम। अच्छा, सोते रहता दिन, बस इतने मालूम है सर। और क्या एक बार ये कुछ उसको अपना नजर भी उतारा गया था क्या सुशांत का? तो मालूम है सर, लेकिन पूजा किया था बस इतनी मालूम है, नजर तो मुझको मालूम नहीं। पूजा हो गया था। कहाँ पे हुआ था भाई, ये कभी हुआ था? तो रिया के घर में हो गया था। अच्छा, तो घर में पूजा की, लेकिन ऐसा उसका नजर उतारा गया जब रिया के घर पे गए थे वो? नजर मतलब उधर थोड़ा पूजा हो गया था, लेकिन किस चीज का था मेरे इतना एक्चुअली मालूम नहीं सर। अच्छा, और ये और बीमार कैसे, कौन सी दवाई देते थे? क्या आप लोग दवाई नहीं देते थे क्या उसको, सुशांत को? वो लोग देता था। अच्छा अच्छा, और एक चीज जानी थी कि अपना डिप्रेशन कैसे हो गए? तो वो कभी आप लोग से कुछ बोलते थे क्या कि वो उनको काम करना है, कुछ जिंदगी में करना है, क्योंकि वो डिप्रेशन ही थे? हाँ, नहीं, उसने कुछ नहीं, हम लोग से इतना बातचीत भी नहीं करता था। बस जैसे वो यूरोप से आया, मिलना जुलना बंद, बात करना बंद। आपने अभी तक नीरज और केशव को सुना, अब आपको सूरज की बात सुनवाते हैं। सूरज सुशांत सिंह राजपूत का पुराना स्टाफ था। आउटडोर शूटिंग में सुशांत के साथ रहता था। सुशांत की प्रोफेशनल जिंदगी और पर्सनल जिंदगी के बारे में काफी कुछ जानने का दावा करता है। सूरज ने हमारी एंटरटेनमेंट एडिटर जोएता मित्रा से बात की। सूरज ने जो कुछ बताया वो काफी शॉकिंग था, हैरान करने वाला था। सूरज ने कहा कि सुशांत की लाइफ पहले काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन रिया के आने के बाद सब कुछ बदल गया। घर और दफ्तर में रिया का कंट्रोल था। रिया ने धीरे धीरे सारे पुराने स्टाफ को बदल दिया। रिया के आने के बाद से ही सुशांत बीमार हो गए, यहां तक कि रिया ही सुशांत की दवाइयां लेकर आती। सूरज ने दावा किया कि रिया की वजह से ही सुशांत ने सुसाइड किया। उनका चॉकलेट देता था, टैबलेट कभी नहीं दिया हूँ। रेड बुल हुआ या कोई कोल्ड ड्रिंक हुआ, मतलब वो अच्छे तरीके से, मतलब काम जोरदार से, मतलब उत्साहित में काम करते रहे, उत्साहित काम हुआ। लेकिन रिया ने आए, अपनी मर्जी चलाने लगे, अपनी मर्जी से काम, पैसा वैसा सब देखने लगी। मतलब उनके घर, उनके इशारों पे नौकर चले, ऑफिस से लेके यहाँ तक। तो बहुत लोग, मैनेजर भी हो गया, स्टाफ भी चार गया, बहुत लोग गया। तुम लोग को क्या लगता है सूरज, तुम लोग को रिया की हाथ है, दबाव डाली है, रिया ब्लैकमेलिंग की है, इनको ब्लैकमेलिंग की है। क्योंकि उनके आने के बाद ही सब डिप्रेशन में गई ना। फाइल ले जाना डॉक्टर पास खुद जाती थी, वो नहीं जाते थे, खुद जाती थी। अच्छा, ये खुद जाती थी? हाँ, वो नहीं जाते थे, ये फाइल डॉक्टर पास खुद जाती थी, दवाई दिलाती थी। सूरज की एक एक बात रिया और सुशांत की जिंदगी की पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करने वाली है। सूरज ने इसके आगे जो कुछ बताया वो और परेशान करने वाला था। आपको याद होगा, सुशांत के परिवार वालों ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि रिया सुशांत पर काला जादू करती थी। सुशांत की बहन ने भी इल्जाम लगाया कि घर में एक तांत्रिक को बुलाकर जादू टोना होता था। इन सारी बातों को सुशांत के पूर्व स्टाफ सूरज ने कंफर्म किया है। सूरज का कहना है कि जादू टोने वाली बात बिल्कुल सही है। रिया के आने के बाद अंदर वाले कमरे के अंदर जादू टोना होता था। जादू टोना पहले नहीं था ये सब, इनके आने के बाद ये सब दुनिया भर का सब अंदर रूम के अंदर सब ये सब करने लगी। तुमको अच्छा बात बताओ, एक हम लोगों ने चलाया था जो खबर में दी थी कि इसकी माँ बहुत ज्यादा आकर के रहती थी ना यहाँ पे।
अशोक भुसाई भी था उनको जो खाना बनाता। क्या खाना बनाता था? उसका नाम क्या? अशोक नाम था उसका। अच्छा। भुसाई वही जो इंटरव्यू दिया था। हाँ हाँ हाँ। वो बहुत पुराना था, उसको निकाल भी दिए थे। बहुत लोग लड़के बाद में इससे 1-1.5 साल पहले बहुत लड़के आए। करीब महीने में तो 4-5 स्टाफ आते जाते थे, स्टाफ ड्राइवर भी आते जाते थे। ये सब मतलब रिया का आने के बाद बहुत स्टाफ चेंज हुए थे। क्यों ऐसा होता था? तुम लोग कभी नहीं बोले हो या किसी को बताए हो कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ हो रहा है? गड़बड़ सर अंदर कब्जा किए थे लोग। अब अंदर रूम के अंदर क्या लोग करते थे अब वो तो अशोक रहता था और सब कुछ ठीक था। रिया ने ही सब उल्टा कर दिया। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया के आने से पहले तक सुशांत बिल्कुल ठीक था, वो किसी तरह के डिप्रेशन में नहीं थे। रिया की वजह से ही सुशांत की हालत बिगड़ती चली गई। इन सारे इल्जामों पर सूरज की बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए। सूरज ने बताया कि सुशांत पिछले कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकले। वो पहले दवा नहीं लेते थे, बिल्कुल ठीक थे, लेकिन रिया के घर में एंट्री के बाद से डिप्रेशन में चले गए थे। और ये इतना सख्त थे कि आत्महत्या तो कर ही नहीं सकते, इतना हमको भी मालूम। और तुम लोगों ने कभी डिप्रेशन देखा था कि? नहीं, कभी नहीं देखा था। रिया का आने के बाद ही सब ये सब हुआ है। इसके पहले एकदम फ्री थे, कोई दवा नहीं लेते, क्योंकि बॉय और कुक यही दोनों देखते थे। खाना से लेकर नाश्ता जो भी जरूरत थी तो ये लोग को ज्यादा हुआ। हालांकि सुशांत के घर पर सिद्धार्थ पिठानी भी मौजूद था। सिद्धार्थ सोशल मीडिया पर सुशांत का काम संभालता था। 14 जून को सिद्धार्थ ने ही सबसे पहले सुशांत की डेड बॉडी देखी। मुंबई पुलिस सिद्धार्थ से लंबी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कई दिन तक सिद्धार्थ कैमरे पर नहीं आया। अब सिद्धार्थ ने पहली बार खुलकर सुशांत की मौत पर बात की। सिद्धार्थ ने बताया कि इस साल की शुरुआत में एक कॉल आया था, उसी को सुनकर लगा कि सुशांत डिप्रेशन में थे। जनवरी में जब उनका कॉल आया था तब मैंने नोटिस करा था कि वो बहुत परेशान थे। वो द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हिम वेरी इमोशनल। वो मेरे को उन्होंने मेरे से बात करी फ़ोन से। मैंने इमीडिएटली फ्लाइट पकड़ के उनके पास आ गया। तो तब उन्होंने मेरे से बहुत ऐसे बात करी थी कि आई नोटिस दैट ही वाज नॉट ओके, वाज वेरी सैड एंड इमोशनल। जे द वे ही वाज, उनके एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो गए थे और उन्होंने बोला कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ और मैं आई वांट टू गो समवेयर एंड स्टार्ट फार्मिंग एंड एक बहुत सीधा साधा जीवन में बिताना चाहता हूँ, ऐसे करके कुछ चीज़ें बताई थी। तो आई वाज लाइक ठीक है, आई विल हेल्प यू इन व्हाट एवर फॉर्म आई कैन। आई रियली विश आई न्यू कि वो ट्रिगर पॉइंट्स कहाँ से थे, क्योंकि मैं सिर्फ सुशांत को 1 साल से जानता था और जब भी हम साथ में थे वी वर हैप्पी टुगेदर, मतलब सब लोग साथ में थे। सिद्धार्थ ने बताया कि 8 तारीख को रिया के साथ उसका भाई शौविक भी मौजूद था, लेकिन अचानक अपने कपड़े लेकर घर से बाहर चली गई। सिद्धार्थ ने यह भी बताया कि दिशा साल से चली गई थी ना, उनके दीदी आ गई थी तुरंत, मतलब शाम को। तो सुशांत, आई थॉट सुशांत वाज इन टच विद रिया चक्रवर्ती एंड आई डिड नॉट लाइक ask I did not call Riya myself. So Sushant had asked me to call the Shovik. उन्होंने बोला कि शोविक से बात करके एक बार बताओ कि हाउ इज रिया फीलिंग। तो मैंने शोविक से बात करके उनको बता दिया कि रिया इज एट हर होम करके। उनको बहुत एंशियस हुआ कि मैं उनको दिशा से एक ही बार मिला हूँ और व्हाई आर दे टेकिंग माय नेम लाइक सो मच एंड आई डोंट इवन नो दिस पर्सन। तो सुशांत को लेकर कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन सुशांत की मौत का ट्रिगर पॉइंट क्या था, इसका जवाब पुलिस को तलाशना होगा। उम्मीद है बिहार और मुंबई की पुलिस इस राज से जल्द पर्दा उठाएगी। रिया